लो जी, हाल चाल बढ़िया भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, राजस्थान जीके के पुराने पेपरों के प्रश्न देख रहे थे, उसमें अपना आज 8वां वीडियो रहेगा। इसमें वही अपन 30-40 प्रश्नों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एकदम अच्छे से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरीना मृदा कहाँ पाई जाती है। तो अपने राजस्थान में कृषि विभाग जो है उसके अनुसार मृदा के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 14 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। उसमें से प्रश्न क्या है, रेवेरीना मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपको बता दूं, ये जो रेवेरीना है वो राजस्थान के उत्तरी भाग यानी कि गंगानगर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? रेवेरीना मृदा गंगानगर जिले में। बात करें यदि बीकानेर की, तो बीकानेर में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जिप्सी फेरस। ये आपको अलग से याद रखना चाहिए कि जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना बीकानेर जिले में, रेवेरीना गंगानगर। और बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर आपको पता है पर्वतीय है, अरावली में भाग रखता है, तो अरावली में ये पर्वतीय है। तो यहाँ पर कैसी मृदा मिलेगी? तो अक्सर पर्वतीय मृदा होगी, है ना। और यदि बात करें तो यहाँ पर लाल लोमी मृदा भी पाई जाती है दक्षिणी उदयपुर में, और राजस्थान के दक्षिणी बांसवाड़ा डूंगरपुर उनमें ये लाल लोमी मृदा पाई जाती है और पर्वतीय मृदा मिलेगी। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। अगला बात करें जालौर जिले की, तो यहाँ पर भूरी रेतीली मृदा मिलेगी। कैसी? भूरी रेतीली मृदा कहाँ मिलेगी? जालौर जिले में। तो ये आपको याद रखना है। रेवेरीना तो रटा हुआ होना चाहिए गंगानगर, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपरों में आता है। एक और आपको बता दूं, गंगानगर जिले में साई रोजेक्स नाम की मृदा भी पाई जाती है। कौन सी? साई रोजेक्स। साई रोजेक्स साफ लिख देते हैं, ये साई रोजेक्स, ये साई रोजेक्स मृदा पूछे तो भी क्या याद रखना है? गंगानगर जिला। अगला देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके लिए कि राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई। तो राजस्थान में दोस्तों वन नीति अभी तक एक ही आई है जो कि प्रचलन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नवीनतम है, तो वो है 2010। कौन सी? 2010 में राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आती है। 2010 रटा हुआ होना चाहिए। ये 1988 फोगट में नहीं दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1988 क्यों रखा है यहाँ पर? क्योंकि 1988 में राष्ट्र की नवीनतम वन नीति आती है, यानी कि नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति पूछे तो आपको क्या लिखना है? 1988। लेकिन राजस्थान राज्य की पूछे तो आपको लिखना है 2010। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब राजस्थान से संबंधित कुछ और फैक्ट इसमें देखते हैं वन से ही। एक है वन विभाग। क्या है? वन विभाग। तो राजस्थान में जो वन विभाग है वो बना है 1950 में। 1950 में, ठीक है, ये याद रखना। 1950 में क्या बनता है? राजस्थान में वन विभाग बनता है। और यदि बात करें वन अधिनियम, किसकी बात करेंगे? वन अधिनियम। तो वन अधिनियम कब आता है? तो वन अधिनियम जो है वो 1953 में आता है। कब? 1953। और यदि बात करें कि राजस्थान में यदि वन नीति, तो आपको याद हो गया 2010 है। एक राष्ट्रीय वन्य जीव नीति भी पूछी जाती है काफी बार। क्या पूछी जाती है? राष्ट्रीय वन्य जीव नीति। वन नीति तो आपको बता दिया राष्ट्र की कब है? 1988 में, अभी लेटेस्ट है 1988। लेकिन वन्य जीव नीति पूछे, वन्य जीव नीति, तो वो आपको अलग से याद रखना है, वो है 1972 में। कब है? 1972। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय वन्य जीव नीति। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अपने प्रश्न का उत्तर हो गया है कि राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति कब आती है, तो 2010 में। राष्ट्र होता तो क्या लिखते हैं? 1988। अगला देखो, नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल है। बहुत बढ़िया और शानदार बार बार आने वाला प्रश्न है। नागपहाड़, उदयपुर, जन्नापऊ, ये बार बार प्रश्न सेम ही छपते हैं, तो सारे बता देता हूँ कि उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेड़च नदी। क्या नाम है भाई? बेड़च नदी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उदयपुर की पहाड़ियों से या गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी। नागपहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी नदी। आदि खारी आदि मीठी नदी। कौन सी? लूणी नदी। जन्नापाऊ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल। तो ये जन्नापाऊ की पहाड़ियां से निकलती कौन सी? चंबल नदी। तो लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है वो इसका राइट आंसर है कि कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? तो सर राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजसमंद। तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। वन की आशा के नाम से जाना जाता है, बनास, वन की आशा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, खनिज और उनके खनन क्षेत्र दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक तरफ है खनिज, एक तरफ है खनन क्षेत्र। तो सबसे पहला देखो आपको दे रखा है, देखो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं इनमें से हो सकता है आपको सारे के सारे नहीं आए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हो। जैसे टंगस्टन बहुत फेमस है, आपको पता है टंगस्टन कहाँ पर मिलता है? तो अक्सर डेगाना नागौर में। कहाँ पर मिलता है? डेगाना नागौर। तो एक तो सेट बैठा, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन पे जाओ,
1 2 ये से मिलेंगे। अब आपको देखो बी पे 4 1 में है, ठीक है, 2 में, तो ये दोनों हो सकते हैं। पहले तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, तो इस प्रकार आप काट के चेक कर सकते हो। अगला जो है वो है मैग्नीज। मैग्नीज का आपको याद होना चाहिए लीलवाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार आता है प्रश्न। लीलवाणी कहाँ पर है सर? तो क्या बांसवाड़ा जिले में। लीलवाणी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। किसका है? तो अक्सर मैग्नीज का। और आपको ध्यान रखना तलवाड़ा बांसवाड़ा भी मैग्नीज का है और नगेड़िया भी मैग्नीज का है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। पहले टंगस्टन कहाँ पर है? डेगाना नागौर में, ठीक है। टंगस्टन का एक एस्क होता है, वो भी आपको बता दूं, वुल्फ्रेमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुल्फ्रेमाइट। काफ़ी बार पेपरों में डफोड़ बनाने के लिए ये वुल्फ्रेमाइट दे देते हैं, टंगस्टन लिखते ही नहीं है, तो बात वो की वो है। टंगस्टन का ये एस्क है वुल्फ्रेमाइट, तो टंगस्टन किसका हो जाएगा? डेगाना। उसके बाद मैग्नीज कहाँ पर है? तो अक्सर लीलवाणी बांसवाड़ा में। डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में डोलोमाइट जो है वो दरियाबाद एवं खमेरा नामक स्थानों में पाया जाता है। दरियाबाद जो है वो प्रतापगढ़ में, वहीं खमेरा जो है वो बांसवाड़ा में। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास में यहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पर? तो लीलवाणी बांसवाड़ा। टंगस्टन डेगाना नागौर। और रॉक फॉस्फेट जो है वो आपको पता होना चाहिए झामर कोटड़ा उदयपुर, डाफन दक्कन, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाफन कोटड़ा लिखे, झामर कोटड़ा लिखे या दक्कन कोटड़ा लिखे, अपने को तीनों याद रखना है। कोटड़ा पीछे नाम आती है, ध्यान रखना, रॉक फॉस्फेट। और झामर कोटड़ा उदयपुर तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो डाफन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, दक्कन कोटड़ा, ये सारे किसके क्षेत्र हैं? रॉक फॉस्फेट के। और फतेहगढ़, तो इसका राइट आंसर अभी चेक करते हैं। पहले रॉक फॉस्फेट किसका हो जाएगा? सेकंड का। टंगस्टन का डी, मैग्नीज का थर्ड और डोलोमाइट का पहला, यानी कि ए का 2, तो ए का 2। बी का क्या है? तो बी का 4, बी का 4 1, ठीक है। उसके बाद सी का थर्ड, सी का थर्ड, पहला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके लिए ये प्रश्न है कि उम्मेद सागर, चलो आपको थोड़े और स्थल बता देता हूँ इसी के पूरे कंप्लीट, ठीक है। पहला रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के आपको अभी बताया था, एक तो डाफन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, ये भी साइड में याद रख लो क्योंकि इससे काफ़ी बार प्रश्न आता है। झालर लिख देता अभी, झामर लिखना, ठीक है। झामर ये कोटड़ा, तो डाफन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, दक्कन कोटड़ा, ये भी लिखा हुआ मिल सकता, क्या मिल सकता? दक्कन कोटड़ा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, ये किसका क्षेत्र है? तो सर ये अपने रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र है। अगला आपको टंगस्टन का याद रखना है। टंगस्टन के अभी आपको बताया था, एक तो डेगाना नागौर। डेगाना कहाँ पर है? तो अक्सर नागौर जिले में, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें डेगाना नागौर के साथ साथ में 2-3 जगह और है जहाँ से अपने को क्या देखने को मिलता है? तो अक्सर टंगस्टन देखने को मिलता है। एक है नाना कराब, क्या नाम है? नाना कराब। तो अक्सर नाना कराब कहाँ पर है? तो अक्सर पाली जिले में। कहाँ पर है? नाना कराब पाली, एक ये ध्यान रखना है। उसके बाद में वालदा, ये वालदा, वालदा, फालूदा मत करना, बाकी सब ठीक है। वालदा और अबू रेवदर, अबू रेवदर, तो अबू देखते ही आपको जगह पता चल गई होगी। वालदा और अबू रेवदर दोनों कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। डेगाना नागौर, वालदा, अबू रेवदर क्षेत्र। एक और आपको बता दूं, डेगाना नागौर में हाल ही में लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले। किसके? लिथियम के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले पेपर में छपेगा कि राजस्थान में हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ पर पाएंगे? डेगाना नागौर में। और लिथियम को आपको पता है सफ़ेद सोना भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है एक तो लीलवाणी बांसवाड़ा, लीलवाणी कहाँ पर? ये बांसवाड़ा जिले में। ऊपर से 2-3 बांसवाड़ा का और स्थल है। एक है तलवाड़ा, क्या नाम है? तलवाड़ा, ये भी बांसवाड़ा में। और यदि बात करें नगेड़िया, ये भी ध्यान रखना, ये नगेड़िया। और ये हर बार छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगेड़िया, ठीक है। तलवाड़ा और लीलवाणी, लीलवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीज के लिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और हर पेपर में एक बार टपक जाता है मैग्नीज। तो ये आपको ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिला मैग्नीज में एकदम आगे रहता है। उसके बाद डोलोमाइट बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, दरियाबाद, प्रतापगढ़ और खमेरा बांसवाड़ा। ये हो गया अपना प्रश्न। अगला देखो, नेक्स्ट है झील और जिले। एक तरफ क्या दे रखी है? झील दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखे? तो अक्सर जिले दे रखे। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी झील कौन से जिले में पाई जाती है। तो सबसे पहला देखो, देखें पहली झील दे रखी है उम्मेद सागर झील। कौन सी झील दे रखी है? तो अक्सर उम्मेद सागर झील। अब ये उम्मेद सागर झील कहाँ पर है? तो अक्सर भीलवाड़ा जिले में। और अगर नहीं पता हो तो आपको बताए ऑप्शन से चेक कर सकते हो। आपको सारे के सारे ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आ रही हो, 1-2 तो आती होगी। जैसे नक्की झील, तो अक्सर हाँ ये पता है, सिरोही जिले में, ऊपर ठेठ ऊपर है। कितनी? 1200 मीटर ऊंची है, लगभग 1200 मीटर इतनी ऊंची है। किस प्रकार की है? तो अक्सर क्रेटर झील एक प्रकार की है ना। और इसके पास में आपको चट्टानें भी देखने को मिलेगी, टॉड रॉक, नन रॉक आदि। अभी देखते डिटेल में देखेंगे। पहला नक्की झील कहाँ पर है? तो अक्सर सिरोही जिले में। पिछोला, पिछोला कहाँ पर है? तो अक्सर उदयपुर जिले में। तालाब सही, तो अक्सर धौलपुर जिले में। तो ये हो गया उदयपुर, ये भीलवाड़ा में कौन सी है?
उमेद सागर। एक बार वापस देखो, उमेद सागर, भीलवाड़ा, नक्की झील, सिरोही, पिछोला, उदयपुर, तालाबसाई, धौलपुर। ठीक है, अब आप देखो कुछ डिटेल देखते हैं पूरा अच्छे से। पहले बात करेंगे पिछोला के बारे में। पिछोला बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछोला का जो निर्माण है वो राणा लाखा के काल में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके काल में? राणा लाखा के काल में किसका निर्माण हुआ? पिछोला झील का। एक और बात, किसने किया? तो इसका कहा जाता है कि इसका निर्माण पीछू ने किया था। किसने? पीछू चिड़ीमार। ये पीछू चिड़ीमार, पीछे की चिड़ी मार रहा था बेचारा। नाम देखो, थोड़ा जूम करके बता देते हैं आपको अलग से लिख के। ये पीछू चिड़ीमार यूं था, ये पीछू चिड़ीमार। ये एक प्रकार का बंजारा था। क्या था? बंजारा। गली गली में घूमता है तो क्यों बन के बंजारा, वही है ये। ठीक है, तो एक बंजारा था, नाम था पीछू चिड़ीमार। उसने ये बनाई थी। कौन सी झील? पिछोला झील। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। और यदि बात करें, इसमें दो नदियों का जल आता है जिसका नाम है सीसरमा और बुजड़ा। क्या नाम है? सीसरमा और बुजड़ा नदियाँ। पिछोला में और क्या है? तो अक्सर इसमें जग मंदिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जग मंदिर और जग निवास पैलेस। जग मंदिर और ये जग निवास, जग मंदिर और जग निवास पैलेस, जग निवास पैलेस। ये कहाँ पर है? कौन सी झील में? तो आपको याद रखना पिछोला झील में। और जग मंदिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि नीमच में 1857 की क्रांति के समय नीमच से 40 अंग्रेज सैनिक भाग गए थे 100 वर्ष के साथ में। तो उनको कितने? 40 है ना। नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज सैनिकों को कहाँ पर रखा गया था? तो जग मंदिर में ही रखा गया था। ये आपको और ध्यान रखना है। और उस समय उदयपुर में शासक कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। ये ध्यान रखना, पिछोला झील में रखा गया था उनको, जग मंदिर में। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो ये और क्यों फेमस है? तो आपको पता होगा शाहजहां ने, शाहजहां, आपको पता होगा शाहजहां ने क्या बनाया? तो सर ताजमहल बनाया। उसने ताजमहल बनाने की प्रेरणा यहीं से ली थी। ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसी के किनारे, किसके? पिछोला झील के किनारे। थोड़ा ध्यान रखना, डिटेल में पढ़ रहे तो वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। इसके किनारे, तो सर किनारे क्या है? सर डांस हो रहा है ना। इसके किनारे क्या है? एक तो बागोर की हवेली है। क्या है? ये बागोर की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। ये पूछा जाता है, बागोर की हवेली कौन से जिले में? तो 99% ठोक देते भीलवाड़ा, क्योंकि उनके बागोर नाम की एक सभ्यता पड़ रखी होती है जो कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। तो बागोर हवेली उदयपुर में, ये आपको अलग से याद होनी चाहिए। तो बागोर की हवेली इसके किनारे। और नटनी का चबूतरा है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछोला झील के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा। ये आपको अलग से याद रहना चाहिए। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे स्थित है। अगला नेक्स्ट, अगर पिछोला झील में क्या हो? पिछोला झील में जल बढ़ जाता है, यानी कि जल जो अतिरिक्त है वो एक्स्ट्रा हो जाए, तो उसको स्वरूप सागर नहर के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्वरूप सागर नाम की एक नहर है, उस नहर से फतेह सागर में टेक देते हैं उस पानी को। किसमें? फतेह सागर। ये अलग से ध्यान रखना, ये फतेह सागर। तो पिछोला की हमने बहुत ज़्यादा डिटेल देख ली। आप सोचोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, टॉपिक करा रहे हैं, नहीं, थोड़ा अब जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये थी पिछोला झील अपनी। अगला, तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ठीक है, नटनी का चबूतरा वगैरह सब याद रखना है। हाँ, तो उसके बाद में अगली झील कौन सी है? नक्की झील। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू के पास में, यानी कि सबसे ऊपर स्थित झील है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? तो सर नक्की झील। सर्दियों में जमने वाली झील, यानी बर्फ में बदलने वाली झील कौन सी? नक्की झील। और यदि बात करें सबसे गहरी झील कौन सी? तो भी यही है, 36 मीटर गहरी है, सबसे गहरी झील यही है। और बात करें इसके पास में कुछ चट्टान है, जैसे टोड रॉक। कौन सी? टोड रॉक। और पूछे नन रॉक। कौन सी? नन रॉक। महिला के आकृति की कौन सी है? नन रॉक है। मेंढक की आकृति की टोड रॉक है। और ये एक प्रकार की राजस्थान की क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील। कौन सी? नक्की झील, ध्यान रखना। उसके बाद में तालाबसाई कहाँ पर है? धौलपुर में। ये आपको अलग से याद रहना है, तालाबसाई धौलपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? नहीं को इंपॉर्टेंट, देखो इसने खुद ने कर रखा अंडरलाइन। तो निम्न में से सूती वस्त्रों से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो पहला देखो, रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, ये तो सूती वस्त्र की कंपनी है। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब ही होता है वस्त्र। ठीक है, तो मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, ये भी है। बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, ये जो है ये सीमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीमेंट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है एडवर्ड मिल ब्यावर, ये भी सूती वस्त्र से संबंधित है। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न जो है कि मेवाड़ शुगर मिल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? मेवाड़ शुगर मिल जो है वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में यदि बात करें, नेक्स्ट प्रश्न जो आपके लिए वो है कि ये मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? तो सर ये होगी
भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिले में। ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया प्रश्न इससे बनता है। ये राजस्थान की पहली फर्स्ट शुगर मिल है, यानी कि चीनी उत्पादक मिल कौन सी है पहली, तो ऑप्शन मेवाड़ शुगर मिल है, जिसकी स्थापना 1932 में होती है। कब होती है, 1932 में। जो वर्तमान में क्या है भाई, तो अक्सर बंद है, वर्तमान में बंद है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ शुगर मिल पहली मिल है, किसकी, चीनी की। अगला नेक्स्ट बात करें एक और, ये जो गंगानगर शुगर मिल दे रखी है, गंगानगर में एक शुगर मिल है जिसका नाम क्या है, गंगानगर शुगर मिल। वो मिल क्यों फेमस है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले चुकंदर से ना चीनी बनाई गई थी। कहाँ पर, गंगानगर में। और केशवराय पाटन की जो चीनी मिल है वो सहकारी क्षेत्र की है, इसलिए फेमस है। किसमें, सहकारी क्षेत्र की। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। तो आपको बता दूं, सी रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है, लकड़वाला समिति गरीबी से संबंधित है, और तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित है। लेकिन आर स्वामीनाथन समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। कौन सी, आर स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ पर स्थापित की है। तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है वो रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर, रूपनगढ़ अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि नात्रा की पाल तथा मोरिजा बनोला क्षेत्र की खाने कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोयला, तांबा, लोहेस्ट या मैग्नीज। तो ये तांबे की खान है, इसमें नो डाउट ये सीधा आपको प्रश्न याद रखना है, ठीक है। नात्रा के पाल और मोरिजा बनोला, इसकी ट्रिक भी अभी आपको बताई थी। आप अगर इंस्टाग्राम से जुड़े हो तो ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर के, या यूट्यूब में भी शॉर्ट के रूप में आपको अपलोड की थी। ट्रिक क्या थी, नाथू, ये नाथू का मोर, ये आपको अलग से ट्रिक बना के बताई थी। और ये ट्रिक कहीं नहीं है, नाथू का मोर नीम पर, किस पर, नीम पर, डब्बे से, किससे, डब्बे से तिरंगा निकालेगा। क्या निकालेगा, तिरंगा। तो ये ट्रिक आपको बताई थी। ये सारे किसके, तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नाथू से क्या बताया था, ना से नात्रा के पाल, थू से थुरुंडेर, ये बताया नात्रा के पाल और थुरुंडेर। बाद में उसके बाद में ये मोर से मोरिजा बनोला, मोर से क्या बताया, मोरिजा बनोला। नीम से नीमला रायसेला दोसा, मोरिजा बनोला जयपुर, नीमला रायसेला दोसा। डब्बे से क्या बताया, डाबला सिंगाना झुंझुनू। और तिरंगा से क्या बताया था, तो तिरंगा से तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा। तो ये सारे नात्रा की पाल और ये मोरिजा बनोला दोनों क्षेत्र किसके लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना, इसमें तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है। तो राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और दूसरा जो है वो बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित है। कहाँ पर, जिला बांसवाड़ा, मही नदी के किनारे क्षेत्र में ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बायतू, कांसल, कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए फेमस है। बायतू, कांसल और कपूरडी, तो ये जो है वो तेल और गैस उत्पादन के लिए फेमस है। बायतू, कांसल और कपूरडी क्षेत्र तेल और गैस उत्पादन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। सही बात है, सभी जगह पर अलग अलग प्रकार का तांबा मिलता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सभी श्रेणियाँ यानी सभी प्रकार का तांबा सर्वाधिक मात्रा में या मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। तो वो है मदन कुदान झुंझुनू। कौन सी, एक झुंझुनू में जगह है। तांबा वैसे आपको पता है खेतड़ी झुंझुनू आदि, झुंझुनू क्षेत्र जो है वो तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना, मदन कुदान झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आबू पर्वत क्षेत्र जो है वो मुख्यतः निर्मित है कौन सी चट्टानों से। तो वो ग्रेनाइट चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है आबू पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली जो है पूरी लगभग ग्रेनाइट क्षेत्र की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है खनिज और उत्पादक जिलों से संबंधित। तो वही एक बार फिर से आ गया वुल्फ्रेमाइट। अभी आपको बताया था कि टंगस्टन नाम का एक तत्व होता है, और टंगस्टन जो है उसी का एक अयस्क नाम क्या है, वुल्फ्रेमाइट। तो काफ़ी बार ये भी दिया होता है। टंगस्टन कहाँ मिलता है, तो अक्सर डेगाना नागौर में। टंगस्टन आपने देखा हो तो इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं, तो डब्ल्यू से इसी कारण दर्शाता है। टंगस्टन को वुल्फ्रम बोलते हैं और इसका अयस्क होता है वुल्फ्रेमाइट, तो डब्ल्यू से दर्शाता है, ये ध्यान रखना। तो वुल्फ्रेमाइट कहाँ हो जाएगा, डेगाना नागौर, ठीक है। अभी आपको पता है मैग्नीज कहाँ मिलता है, तो अक्सर लीलवाड़ी बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा और नगेड़िया बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होगा, ये भी आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले। उसके बाद में बेंटोनाइट, ये मिलता है बोथिया बाड़मेर में। कहाँ पर, बाड़मेर के बोथिया क्षेत्र में। तो बोथिया बाड़मेर में क्या मिलता है, तो अक्सर बेंटोनाइट मिलता है। क्या मिलता है, बेंटोनाइट। तो एक ही बच्चा है बेरिलियम, तो वो होगा उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर। यहाँ पर जगह भी आपको ध्यान रखनी है। बड़ी शिकारी बाड़ी, क्या नाम है, बड़ी शिकारी बाड़ी। तो बड़ी शिकारी बाड़ी किसके लिए फेमस है, तो अक्सर ये बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है।
और भी आपको बताऊं तो एक दो क्षेत्र और है। एक है गुजरवाड़ा, क्या है गुजरवाड़ा, ये गुजरवाड़ा कहाँ है तो अक्सर जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। तो गुजरवाड़ा जयपुर, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम के लिए। एक और है इसके लिए बांदर सिंदरी अजमेर। कौन सा? बांदेरी सिंदरी या बांदर सिंदरी, जो भी लिखा हो मिले, बांदर सिंदरी। तो बांदर सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी सर आपके बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? तो सर अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर में बांदर सिंदरी। तो 3 आपको बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र पता चले। पहला कौन सा? तो सर एक तो बड़ी सिकारी बाड़ी उदयपुर जिला, ठीक है। दूसरा तो अक्सर गुजरवाड़ा जयपुर, और तीसरा बांदर सिंदरी अजमेर। मैग्नीज का क्या बताया? तो अक्सर लीलवाणी, क्या बताया? लीलवाणी, लीलवाणी बांसवाड़ा, और तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा। तलवाड़ा क्यों फेमस है? तो आपको ये भी ध्यान रखना, 1 मिनट को। ये मैग्नीज, एक तो लीलवाणी यहाँ पे लिखते हैं, ये लीलवाणी, ये लीलवाणी लिखा मिले जो भी चलेगा, लीलवाणी बांसवाड़ा। दूसरा तलवाड़ा बांसवाड़ा, ये तलवाड़ा। तलवाड़े में आपको पता हो तो त्रिपुरा सुंदर देवी का मंदिर भी स्थित है। किसका? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले में। और एक आपको नगेड़िया, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये सारे किसके क्षेत्र है? मैग्नीज के क्षेत्र। उसके बाद बेंटोनाइट बोथिया बाड़मेर में। ये हो गया पर्सन कंप्लीट। अगला देखो, नेक्स्ट है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ये तो सिंपल पर्सन है, महमूद गजनी के। किसके? महमूद गजनी। और कहते हैं कि इनके मध्य 9 युद्ध हुए थे लगभग, और लास्ट में ये गोगा जी का देहांत हो गया था, ठीक है। कौन सा? महमूद गजनी। और महमूद गजनी के साथ जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो गजनी को ऐसा लगा, गजनवी को, कि सामने कोई ऐसा देवता बैठा है जो कि घोड़े पर बैठा है और अपने चारों हाथों से, यानी उसको 4 हाथ दिख रहे हैं, और वो यूं खच 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 तलवार जो भी आगे आ रहा सब उड़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं बचा बच। तो फिर ये जो है ना, तब उसने जो है गजनी ने इनको जहर पीर की संज्ञा दी थी। क्या कहा था? जहर पीर, यानी साक्षात कोई देवता ये तो, ठीक है। तो गोगा जी को जहर पीर किसने कहा था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महमूद गजनवी या गजनी ने, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय, यानी चित्तौड़ जब त्यागा गया था मीरा द्वारा, तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो आपको मीरा के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। मीरा जो है वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो मीरा का जन्म कुड़की पाली में हुआ था। कहाँ पर? मीरा का जन्म कुड़की, ये कुड़की पाली में इनका जन्म होता है, ठीक है। और यदि बात करें कब होता है तो 1498 में। कब? 1498 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ पर? कुड़की गांव पाली। और यदि बात करें ये किन की बेटी थी और किन की पोती थी, तो मीरा के दादा को सब जानते हैं, नाम था दूधा। क्या था? दूधा, ये इनके दादा का नाम था। पिता का नाम रतन सिंह था। क्या नाम था? रतन सिंह। और यदि बात करें कि शादी कहाँ होती है, तो शादी जो होती है इनकी वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज से होती है। किसे होती है? राणा सांगा के पुत्र भोजराज, यानी मेवाड़ में होती है। और जब इन्होंने मेवाड़ त्यागा था तो उस समय शासक कौन था? विक्रमादित्य था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? तो जोहर का अर्थ देखो पहले। जोहर का मतलब क्या होता है? देखो, जब अपनी हार निश्चित होती है, जैसे मान लो किसी राजा ने अपने ऊपर अटैक किया और अपनी हार निश्चित है, फिर भी अपन उससे लड़ने जा रहे हैं, तो फिर अपन वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे केसरिया। यानी केसरिया कौन करते हैं? तो सर पुरुष करते हैं। पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया, यानी कि वीर गति को प्राप्त होना। जबकि जो महिलाएं बसती है वो अपने आप को अग्नि की लपटों में झोंक देती है, उसको बोलते हैं जोहर। क्या बोलते हैं? जोहर। तो जोहर कहाँ पर नहीं हुआ वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, जयगढ़, सिवाना, गागरोन, जालोर। जयगढ़ जो है आपको पता है जयपुर का है। कहाँ का है? जयपुर। तो जयगढ़ जयपुर में आमेर के जो शासक थे आपको पता है बिहारी मल है ना, आमेर राजधानी थी उनकी। तो बिहारी मल या भारमल जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह, जिनको जोधा के नाम से जानते हैं लेकिन वो जोधा नहीं हरका ही नाम था, तो हरका की शादी करा देता है अकबर के साथ। तब वहाँ के जो शासक है वहाँ पर ज़्यादा ऐसे जोहर वगैरह देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जयगढ़ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई जोहर नहीं हुआ। बाकी बात करें सिवाना की, तो यहाँ पर 1308 में। कब? 1308 में। यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तब जोहर होता है, और एक 1600 में भी जोहर होता है जब अकबर आक्रमण करता है। और बात करें यदि जालोर की, तो जालोर में सिवाना के बाद वो कहाँ पर गया था? जालोर में ही गया था। तो जालोर की यदि बात करें तो यहाँ पर 1311-12 में, 1311-12 उस समय अलाउद्दीन के आक्रमण के समय कानड़ देव यहाँ का राजा था, उस समय यहाँ पर जोहर और केसरिया होता है। और बात करें गागरोन की, तो गागरोन में वही कब होता है? 1423 में। इस समय आक्रमण कौन करता है? तो इस समय आक्रमण करता है मांडू का सुल्तान शासक, जिसका नाम होता होसांग शाह। क्या नाम था? होसांग शाह, ये आपको ध्यान रखना, होसांग शाह। तो होसांग शाह आक्रमण करता है 1423 में, तो गागरोन का पहला शाखा होता है। दूसरा एक और होता है, वो था 1444 में। कब? 1444 में।
उस समय वही मांडू का एक शासक होता जिसका नाम है महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी के आक्रमण के कारण एक बार फिर जोहर होता है गागरोन जिले में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह जोहर होते हैं, लेकिन जयगढ़ में नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं? तो वो जयपुर चित्रशैली। कौन सी? जयपुर। और इसका एक फेमस चित्रकार आपको याद रखना है साहिब राम, क्योंकि इससे काफ़ी बार प्रश्न आता है। साहिब राम कहाँ का है? तो अक्सर जयपुर का। वहीं साहिब दीन पूछे, क्या पूछे? साहिब दीन, तो आपको ध्यान रखना मेवाड़, ये आपको अलग से याद रहना चाहिए। तो जयपुर इसका राइट आंसर है, जिसमें क्या है, पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर नागौर जिले में है, जहाँ पर एक पशु मेला लगता है जो कि तेजा जी की स्मृति में लगता है। कौन से? तेजा जी की स्मृति में। बात करें पाबू जी की, तो पाबू जी का जो मेला है वो कोल्लू फलोदी में लगता है, जोधपुर में ना, कोल्लू फलोदी जोधपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कोल्लू या फलोदी जोधपुर कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में गोगा जी का मेला पूछे तो गोगा मेडी नोहरा हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? गोगा मेडी कह सकते हो, ये गोगा मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और रामदेव जी का आपको पता ही, रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर, या फिर आप कह सकते हो रूणेचा जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों का है? तो देखो, छेलकड़ी, नेवरी, सरी, पोत। तो नेवरी जो है वो स्त्रियों द्वारा पैरों में पहना जाता है। कहाँ पर? पैरों में। ठीक है, और सरी तथा पोत, सरी, आंकर और पोत, ये सारे किसके? तो अक्सर गले के आभूषण। ये प्रश्न भी आ रखा है, सरी, आंकर और पोत कहाँ के आभूषण है? तो आपको ध्यान रखना गले के आभूषण। किसके? गले के। और ये भी स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं। लेकिन छेलकड़ी जो है वो पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला एक आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, छेलकड़ी। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो छेड़े जो है वो एक प्रकार का शोक गीत है और शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत है छेड़े। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज का, राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित है? ये आपको कमेंट करना है। और वीडियो थोड़ा बढ़िया लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।